नमस्कार दोस्तों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सैनिक आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मिशन लैब असिस्टेंट के राजस्थान जीके के 40 महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसमें मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा या उसका सॉल्यूशन बताऊंगा जो मैं क्लास से चला रहा हूं। उस क्लास में मैंने दोस्तों मेगा टेस्ट रखा है जिसका सॉल्यूशन यहाँ पर बताऊंगा। दोस्तों, इसमें आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी होती है। अब दोस्तों, मानचित्र के हम अंदर देखते हैं तो 4 दिशाएं होती हैं। सबसे ऊपर होती है उत्तर और सबसे नीचे होती है दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती हैं। तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा है उत्तर से दक्षिण की और लंबाई, यानी कि ऊपर से मानचित्र में और नीचे की तरफ ये जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। दोस्तों, वो लंबाई होती है 826 किलोमीटर होती है। और जो पहला प्रश्न है उसका आंसर हो गया डी। अब यदि दोस्तों आपको ऐसे पूछने की पश्चिमी से पूर्व की और लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों वो लंबाई होती है कितनी, 869 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान को राजपूताना किसने नाम दिया था। अब दोस्तों, राजस्थान को राजपूताना किसने बताया था, तो पहला ऑप्शन इसमें है जॉर्ज थॉमस और दूसरा जो ऑप्शन है वो है जेम्स टॉड, तीसरा ऑप्शन है पटेल और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आ गया जेम्स पीटर। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, जॉर्ज जो थॉमस है उन्होंने राजस्थान को राजपूताना शब्द कहा था या नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा जिला अंतरराज्यीय सीमा पर नहीं बनाता है या नहीं स्थित होता है। अब दोस्तों, नहीं को आप कभी कभी नहीं पढ़ते हो, लेकिन इसको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, जो अंतरराज्यीय सीमा यानी कि ऐसे निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो दूसरे राज्य से सीमा नहीं बनाता है। दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पर है भरतपुर, दूसरा ऑप्शन है बारा, तीसरा यहाँ पर बूंदी और चौथा ऑप्शन हो गया करौली। दोस्तों, चारों में से एक ऑप्शन है बूंदी दोस्तों है वो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाता है। तो बूंदी दोस्तों एक अंतर्वर्तीय क्या हो गया, जिला हो गया। अगला यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में अधिकतम 8 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। दोस्तों, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आपको एक जिले का नाम बताना है जिससे दोस्तों अन्य 8 जिलों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा है भीलवाड़ा और तीसरा हो गया अजमेर और चौथा हो गया पाली। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो डी है, पाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। अब दोस्तों, मान लो भारत का ये नक्शा बन गया और 4 दिशाएं हो गई, तो इस भारत के जो नक्शा है इसमें 4 दिशाएं ऊपर हो गई, उत्तर और दक्षिणी और पूर्व और पश्चिमी दिशा हो गई। दोस्तों, इसमें राजस्थान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इसमें राजस्थान है वो उत्तर और पश्चिमी दिशा के मध्य स्थित है, यानी कि उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा यहाँ पर दोस्तों क्या है, राजस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है। अब दोस्तों, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन कौन से जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले हैं, उनसे दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। और राजस्थान में यदि आपको पूछ लें कर्क रेखा की लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई होती है 26 किलोमीटर होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 7 नंबर है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती है। अब दोस्तों, संभाग यहाँ पर कौन सा है, पहला यहाँ पर ऑप्शन है उदयपुर संभाग, दूसरा ऑप्शन है कोटा संभाग, तीसरा ऑप्शन है जयपुर संभाग और चौथा ऑप्शन यहाँ पर भरतपुर संभाग। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है कोटा संभाग है, वहां पर दोस्तों कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से, कौन सी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। अब दोस्तों, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती हैं, पहला ऑप्शन है झालावाड़, दूसरा हो गया बांसवाड़ा, तीसरा हो गया सिरोही और चौथा हो गया उदयपुर। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है सी, सिरोही, यानी कि सिरोही से है दोस्तों बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसून है वो प्रवेश करता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है कि निम्न में से हाड़ौती के पठार में स्थित नहीं है। अब दोस्तों, हाड़ौती का पठार है वो कहाँ पर पाया जाता है, कोटा, बारा, ये जो जिले हैं वहां पर ये दोस्तों क्षेत्र हैं वो क्या कहलाता है, हाड़ौती का पठार कहलाता है। दोस्तों, अगला यहाँ पर देखो कि ऑप्शन नंबर 1 है कि कुंडला की पहाड़ियां और दूसरा ऑप्शन है पाल खेत की पहाड़ियां, तीसरा है रावगढ़ पहाड़ियां और चौथा है मुकुंदरा पहाड़ियां। दोस्तों, हाड़ौती के पठार में कौन सी पहाड़ियां नहीं पाई जाती हैं ये बताना है आपको। तो दोस्तों, जो पाल खेत की पहाड़ियां हैं वो यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हो गया राइट। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में नलकूप, दोस्तों नलकूप और कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई है वो कहां पर होती है। ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 है पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर
दक्षिणी राजस्थान और ऑप्शन नंबर 4 हो गया यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। यदि आपको जिले पूछ लें तो जिले यानी कि जयपुर के जो आसपास जो क्षेत्र हैं यानी कि जिले हैं वो इसमें आ जाएंगे। जयपुर के आसपास जो भी जिले हैं क्षेत्र हैं उसमें दोस्तों नलकूप या कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 है, बीहड़ का संबंध है। अब दोस्तों बीहड़ क्या होता है और इसका संबंध किस नदी बेसिन से होता है? तो पहला ऑप्शन है माई बेसिन, दूसरा संबल बेसिन, तीसरा बनास बेसिन और चौथा हो गया बाणगंगा बेसिन। दोस्तों बीहड़ का जो संबंध होता है वो संबल बेसिन से होता है। अब दोस्तों आपको पूछ लें कि बीहड़ क्या होता है। दोस्तों बीहड़ होता है कि संबल नदी द्वारा अवनालिका अपरदन से निर्मित जो उत्खात जो स्थलाकृति आकृति होती है जिसमें घने जंगल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, छप्पन का मैदान स्थित है। पहला ऑप्शन हो गया प्रतापगढ़ डूंगरपुर और दूसरा ऑप्शन हो गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य और तीसरा ऑप्शन हो गया बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य और चौथा हो गया यहाँ पर उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य। दोस्तों छप्पन का जो मैदान होता है वो कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। अब छप्पन का मैदान किसे कहते हैं दोस्तों? क्या होता है कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य यानी कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के किनारे स्थित 56 गांवों या नदी नालों का समूह है उसको क्या बोलेंगे? छप्पन का मैदान बोलेंगे। अगले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बनास नदी द्वारा निर्मित अपशिष्ट पहाड़ी मैदान क्या कहलाता है? दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन हो गया रोही मैदान, दूसरा हो गया पाऊमाट मैदान, तीसरा हो गया खैराट प्रदेश और चौथा हो गया यहाँ पर बीहड़। अब दोस्तों इसमें जो आंसर सही है वो क्या हो गया? बी हो गया पाऊमाट मैदान। यानी कि देवगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में। देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के जो मध्य है बनास नदी द्वारा निर्मित अपशिष्ट पहाड़ी युक्त जो मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाऊमाट का मैदान बोलते हैं। अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14, अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा का विस्तार है। अब दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश है वहां पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार? पहला इसमें ऑप्शन है ए ऑप्शन है एंटीसोल, बी ऑप्शन यहाँ पर हो गया एल्पीसोल और सी ऑप्शन हो गया इंसेप्टिसोल और डी ऑप्शन हो गया वर्टिसोल। अब दोस्तों जो इंसेप्टिसोल है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। यानी कि जो इंसेप्टिसोल मृदा है दोस्तों वो कहाँ पर है? इंसेप्टिसोल मृदा यानी कि जहाँ पर लाल मृदा या पर्वतीय मृदा पाई जाती है वहां पर इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? दोस्तों राजस्थान के जो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा हो गया? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर है वो ए है वो थारका मरुस्थल और बी ऑप्शन है अरावली पर्वतीय प्रदेश, सी ऑप्शन हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और डी ऑप्शन हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, यानी कि दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग बनाता है? कुल क्षेत्रफल का 6.49% भाग बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 16 नंबर कि बांका पट्टी या हांस बेल्ट और बांका पट्टी का संबंध किससे है या ये क्या होता है दोस्तों? इसमें पहला ऑप्शन होता है जिप्सम का जमाव क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन इसमें है दलदल भूमि क्षेत्र, तीसरा है फ्लोराइड युक्त जल पट्टी और चौथा ऑप्शन है इसमें बालू का युक्त क्षेत्र। अब दोस्तों हांस बेल्ट बांका पट्टी का संबंध है वो फ्लोराइड युक्त जल पट्टी से, यानी कि फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है उसको क्या बोलते हैं? हांस बेल्ट या बांका बेल्ट बोलते हैं। इसको कुबड़ पट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुबड़ पट्टी भी बोलते हैं या फिर हांस बेल्ट या बांका पट्टी भी बोलते हैं। अब ये दोस्तों कहाँ पर पाई जाती हैं? ये जायल नागौर से अजमेर के मध्य पाई जाती हैं। कहाँ से? जायल नागौर से अजमेर के मध्य पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन सा है? दोस्तों राजस्थान में मरुस्थलीकरण होता है उसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो बालू का स्तूप है यानी कि रेत का जो टीला होता है वो कौन सा है? उसमें पहला है यहाँ पर नेटवर्क, दूसरा है बरखान, तीसरा अनुपर, चौथा यहाँ पर तारा बालू का स्तूप। दोस्तों इसका आंसर है बरखान, यानी कि बरखान होता है वो मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप है।
अब दोस्तों यदि आपको ऐसे पूछ लें कि ये बरखान है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि भालेरी है, भालेरी शुरू के अंदर वहाँ पर पाया जाता है, और ओसिया, ओसिया दोस्तों जोधपुर के अंदर, ओसिया जोधपुर के अंदर दोस्तों बरखान पाया जाता है, और सीकर के अंदर, और दोस्तों कहाँ पर, सीकर के अंदर, और दोस्तों झुंझुनू के अंदर, कहाँ पर, झुंझुनू के अंदर बरखान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 18 नंबर कि लाठी सीरीज क्या है। अब दोस्तों लाठी सीरीज क्या होता है, लाठी सीरीज ए ऑप्शन है भूमिगत जल पट्टी, बी ऑप्शन है पर्यावरण संतुलन का उदाहरण, सी ऑप्शन है सेवण घास का मैदान, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अब दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो गया डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। यानी कि लाठी सीरीज क्या है, भूमिगत जल पट्टी भी कहते हैं इसको, और पर्यावरण संतुलन का उदाहरण भी है, और सेवण घास का मैदान भी है, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो गए, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है कि लीलोण क्या होता है। अब दोस्तों लीलोण किसको बोलते हैं, ए ऑप्शन है झाड़ी, बी ऑप्शन हो गया घास, और सी ऑप्शन जड़ी बूटी, और डी ऑप्शन हो गया हमारे सामने पौधा। अब दोस्तों लीलोण होता है वो एक प्रकार की घास है। अब कौन सी घास दोस्तों, सेवण घास को हम लीलोण बोलते हैं सामान्य, यानी कि जो स्थानीय भाषा में हम इस सेवण घास को क्या बोलते हैं, लीलोण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन हो गया बाटाडा का कुआ, और दो नंबर जो ऑप्शन है वो है सांदन नलकूप, सी ऑप्शन है लाठी सीरीज, और डी ऑप्शन हो गया खड़ीन। अब दोस्तों सांदन नलकूप को क्या बोलते हैं, थार का गढ़ा कहा जाता है। तो जो बाटाडू का कुआ है उसको क्या बोलते हैं, बाटाडू के कुएं को बोलते हैं दोस्तों रेगिस्तान का जलमहल। क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जलमहल बोलते हैं। और भूमिगत जल पट्टी किसको बोलते हैं, लाठी सीरीज को बोलते हैं। यानी कि सेवण घास की जो पट्टी होती है या भूमिगत जल पट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज बोलते हैं। और खड़ीन क्या होता है दोस्तों, खड़ीन जैसलमेर में वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है जिसको बोलते हैं खड़ीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के जो थार मरुस्थल क्षेत्र है उसका कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग होता है। यानी कि थार के मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, सबसे बड़ा भाग बनाता है, वो कौन सा भाग है, सी ऑप्शन है 61.11%। इसका आंसर सही हो गया। अगला प्रश्न 22 नंबर है कि दक्षिणी अरावली का विस्तार नहीं है। दोस्तों दक्षिणी अरावली का विस्तार निम्न में से किसमें नहीं होता है, ए ऑप्शन हो गया सिरोही, बी ऑप्शन हो गया अजमेर, और जो सी ऑप्शन है यहाँ पर राजसमंद, और डी ऑप्शन हो गया उदयपुर। दोस्तों जो सिरोही और राजसमंद उदयपुर ये तो हो गया सही, लेकिन जो अजमेर है वो कहाँ पर है दोस्तों, मध्य अरावली में पाया जाता है, इसलिए जो बी ऑप्शन वो हो गया राइट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान में नदियों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है। यानी कि सबसे ज्यादा जल ग्रहण किस नदी के द्वारा किया जाता है और सबसे कम जल ग्रहण किस नदी के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो गया, बनास, लूणी और माही संबल, यानी कि संबल नदी से कम जल ग्रहण होता है, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है संबल नदी और माही नदी, लूणी नदी, बनास नदी, और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है बनास, लूणी, चंबल और माही नदी, और चौथा ऑप्शन हो गया संबल, लूणी, बनास और माही नदी। दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा वो हो गया सी, यानी कि बनास नदी के द्वारा सर्वाधिक जल ग्रहण होता है और माही नदी के द्वारा कम जल ग्रहण होता है। अगला हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24 है वो क्या है, राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन हो गया यहाँ पर अरब सागरीय अफवाह तंत्र, और दूसरा ऑप्शन हो गया यहाँ पर बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, और तीसरा आंतरिक प्रवाह, और चौथा हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो आंसर होता है वो हो गया सी, यानी कि जो आंतरिक प्रवाह तंत्र है वो राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, और इसके आंतरिक अफवाह तंत्र के द्वारा कितना प्रतिशत भाग बनाया जाता है, 60% भाग बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि जैसलमेर में मीठे पानी की बुद्ध झील का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है। अब ऑप्शन नंबर ए हो गया मेथा नदी, बी ऑप्शन कांतली नदी, और सी ऑप्शन है लूणी नदी, और डी ऑप्शन यहाँ पर हो गया कांकने। अब दोस्तों इसका सही आंसर हो गया वो हो गया डी, कांकने नदी, या दोस्तों इसका दूसरा नाम हो गया मसूरदी नदी। क्या दोस्तों, कांकने नदी का दूसरा नाम क्या होता है, मसूरदी नदी होता है, और जो जैसलमेर में पाई जाती हैं। इसके द्वारा दोस्तों किसका निर्माण किया जाता है, बुद्ध झील का निर्माण किया जाता है। अब दोस्तों यदि प्रश्न पूछ ले बुद्ध झील कैसी है, बुद्ध झील दोस्तों मीठे पानी की झील है। और दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, कांकने नदी या मसूरदी नदी, ये दोस्तों कहाँ से निकलती है, ये निकलती है कोटड़ी की पहाड़ियां जैसलमेर से निकलती हैं। और
अगला हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, हकरा किस नदी के अपवाद क्षेत्र को कहा जाता है? दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन हो गया कांतली नदी, दूसरा ऑप्शन हो गया कांकनी नदी, और तीसरा ऑप्शन चाबी, और चौथा हो गया घरगर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो गया डी, घरगर नदी। यानी कि पाकिस्तान में जो फोर्ट अब्बास है, पाकिस्तान में दोस्तों क्या फोर्ट अब्बास क्षेत्र हैं, फोर्ट अब्बास क्षेत्र हैं, उसमें दोस्तों घरगर नदी के जो प्रवाह क्षेत्र हैं उसको क्या बोलेंगे? हकरा बोलेंगे। लेकिन जो हनुमानगढ़ है उसमें घरगर नदी के अपवाद क्षेत्र को क्या बोलेंगे? नाली बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? नाली बोलेंगे। अब नाली क्या होता है दोस्तों, ऐसे पूछ ले तो नाली दोस्तों क्या है? घरगर नदी का हनुमानगढ़ में प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलेंगे? नाली बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, उद्गम से समाप्ति की और लूणी नदी के विस्तारित जिलों का सही क्रम कौन सा है? यानी कि लूणी नदी कहाँ से निकलती है और कौन कौन से जिलों से बहती है, इसका क्रम बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर, दूसरा और तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो गया वो हो गया बी ऑप्शन सही है। कैसे? जैसे वो अजमेर से लूणी नदी निकलती है, उसके बाद में नागौर जाती है, नागौर के बाद पाली, जोधपुर, बाड़मेर और लास्ट में जालोर जिले में जाती हैं और फिर चली जाती हैं दोस्तों कहां पर? गुजरात के कच्छ का जो रण है वहां पर चली जाती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर, माही नदी से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए असुमिलित कथन का चयन करना है या बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है, माही नदी राजस्थान में खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करती हैं, राइट है। और माही नदी दोस्तों करक रेखा को 2 बार काटती हैं, ये भी राइट है। और सी ऑप्शन है, माही नदी राजस्थान यानी कि दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा माना जाता है या कहा जाता है, ये भी सही है। और माही नदी राजस्थान में दोस्तों लंबाई 576 किलोमीटर है, ये गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों 576 किलोमीटर जो ये लंबाई है ये माही नदी की कुल लंबाई है, ना कि राजस्थान में लंबाई। अब दोस्तों राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी होती है? 171 किलोमीटर होती है। तो इसलिए 28वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, किस बांध या परियोजना का संबंध माही नदी से नहीं है? अब दोस्तों पहला यहाँ पर बांध या परियोजना हो गई भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना। कौन सा? भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना। और दूसरा हो गया कडाना बांध, और तीसरा यहाँ पर देखो माही बजाज सागर परियोजना, और चौथा यहाँ पर सोम कागदर परियोजना। अब दोस्तों इसमें ये तीनों तो माही नदी से संबंधित हैं, लेकिन जो चौथा है वो डी ऑप्शन है, सोम कागदरा परियोजना। ये दोस्तों कौन सी नदी से? ये सोम नदी से संबंधित हैं। जो कडाना बांध है ये दोस्तों माही नदी पर है, लेकिन ये कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर दोस्तों? गुजरात के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें से पर्सन बनने की बहुत संभावना ज्यादा होती है। बनास नदी पर स्थित 3 त्रिवेणी संगम में से एक युग्म असंगत बताइए। असंगत बताना है, जो युग्मक सही नहीं है वो आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया बनास, बेड़स और कोठारी, ये बिल्कुल गलत हो गया, सीधा सा आंसर हो गया। इसका जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सा हो गया? पहला हो गया, अपने को गलत ही पूछा है। तो दूसरा सही भी देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पर बनास, सीप और संबल, ये दोस्तों बनास, सीप और संबल ये त्रिवेणी संगम है। ये कौन सा है? ये त्रिवेणी संगम है। कहां पर? रामेश्वर के अंदर है। और ये रामेश्वर कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है त्रिवेणी संगम। और सी ऑप्शन देखो बनास, खारी और डाई, ये दोस्तों त्रिवेणी संगम है। ये कहां पर है? देवली टोंक के अंदर है। कहां पर? देवली टोंक के अंदर है। चौथा यहाँ पर देखो बनास, बेड़स और मेनार। अब यहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम बनता है। ये कहां पर है? बिगोंद भीलवाड़ा। कहां पर दोस्तों? बिगोंद भीलवाड़ा में है। ये आपको 3 त्रिवेणी संगम याद करने हैं। ये 3 त्रिवेणी संगम है बनास नदी पर स्थित। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, खारवाल जाति के लोग मोरडी झाड़ी के प्रयोग से नमक कौन सी झील से बनाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सांबर झील, 2 नंबर डीडवाना झील, 3 नंबर पचपदरा झील, 4 नंबर नावा झील। अब दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो गया पचपदरा झील। यानी कि पचपदरा झील में दोस्तों खारवाल जाति के लोग हैं वो मोरडी झाड़ी या मोरड झाड़ी का प्रयोग करते हुए नमक बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर है, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? अब दोस्तों मीठे पानी की कौन सी है ये बता दो सीधा सा। रेवासा खारे पानी की है, काबूद खारे पानी की है, कुचामन खारे पानी की, कायलाना है वो दोस्तों मीठे पानी की है।
तो प्रश्न में पूछा कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की नहीं है, तो खारे पानी की नहीं कौन सी है, कायलाना है, वो मीठे पानी की। कायलाना कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों, जोधपुर के अंदर स्थित मीठे पानी की झील है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 33 नंबर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम भाग राजस्थान फीडर का विस्तार कहां से कहां तक है दोस्तों, ये आपको पूछा गया है। तो इसमें देखो दोस्तों, ए ऑप्शन है हरिके बैराज से गड्ढा रोड तक, नहीं है। सी यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन है वो क्या है, मसीता वाली से मोहनगढ़ तक, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है मसीता वाली से बीकानेर के पुंगल तक, ये भी गलत हो गया। तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा है, डी है, वो क्या है, हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक, ये ऑप्शन हो गया सही। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, राजस्थान फीडर बोलते हैं। इंदिरा गांधी नहर का एक भाग है, प्रथम भाग है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वो है 34 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर, कि भाखड़ा नागल परियोजना का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है। अब राजस्थान में दोस्तों इसका जो भाग है वो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 15.22% हो गया। सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाओं में से प्रथम तथा एकमात्र शाखा जो नहर की जो बाईं ओर से निकलती है। अब बाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र शाखा कौन सी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सागरमल गोपा, बी है शहीद बीरबल, सी ऑप्शन रावसर और डी ऑप्शन सारनवाल। अब दोस्तों इसका जो सही आंसर हो गया सी रावसर। रावसर शाखा है दोस्तों इंदिरा गांधी की 9 शाखाओं में से बाईं ओर निकलने वाली एकमात्र शाखा है और प्रथम शाखा है। अगले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा है। अब दोस्तों राजस्थान में चंबल नदी पर बना गया पहला बांध कौन सा हो गया। पहला हो गया ऑप्शन नंबर 1 जवाहर बांध, और दूसरा राणा प्रताप सागर, और तीसरा हो गया गांधी सागर, और चौथा हो गया कोटा बैराज। अब दोस्तों इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया सी गांधी सागर बांध। अगला यहाँ पर देखो, इसरदा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। ए ऑप्शन इसमें हो गया दोस्तों कोठारी नदी भीलवाड़ा में, और बी ऑप्शन माही नदी बांसवाड़ा में, और सी ऑप्शन है बनास नदी सवाईमाधोपुर में, और डी ऑप्शन है कुकुनन नदी भरतपुर के अंदर। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो गया इसमें बनास नदी सवाईमाधोपुर के अंदर इसरदा बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है, 38 नंबर। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको गलत कथन बताना है। ए ऑप्शन हो गया BSSW। इसको क्या बोलते हैं, शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल बोलते हैं, सही हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पर है BWHW, इसको बोलते हैं शुष्क मरुस्थल, सही है। और सी ऑप्शन है AW है दोस्तों, इसको बोलते हैं ये कहां पर है, दक्षिणी राजस्थान में है, ये भी सही हो गया। और यहाँ पर डी ऑप्शन देखो CWG, ये हो गया दोस्तों उत्तरी राजस्थान, लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि जो CWG है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है। कौन सा, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है। अब दोस्तों उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है वो कहां पर पाया जाता है, हाड़ौती और मेवात क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसमें सही। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो 29। राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक जलवायु वाला या सर्वाधिक अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया झालावाड़, ये ऑप्शन हो गया राइट। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कोपेन के कौन से जलवायु प्रदेश को कहा जाता है। अब ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश हैं, वो कौन से प्रदेश को कहा जाता है। इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ए, यानी कि BWHW है, उसको क्या बोलते हैं, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश बोलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार लैब असिस्टेंट से संबंधित आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं या ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और बेस्ट से बेस्ट A to Z आपकी तैयारी करनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं जो कोर्स चला रहा हूं आप ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप मेरे से व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। लैब से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं 30 मिनट ऐप पर कोर्स चला रहा हूँ, अभी लगभग 100 समथिंग स्टूडेंट हैं वो क्लास ले रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय गौ माता।